अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान हम कटहल मसाला की बहुत ही अच्छी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ हाजिर हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। कटहल की इस ग्रेवी वाली सब्ज़ी को बनाने के लिए हमने आधा किलो यानी 500 ग्राम कटहल लिया है। उसको मीडियम साइज़ के पीस में काट लिया है और 3 मीडियम साइज़ की प्याज को ऐसे ही रफली हमने चॉप्ड कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी हमने यूं ही रफली चॉप्ड कर लिया है। 8-10 जवे लहसुन के हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। उसको हमने बहुत बारीक काट लिया है। आप चाहें तो उसे ग्रेट भी कर सकते हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्तियों को काट लिया है और 3 हरी मिर्च को काट लिया है और कुछ ड्राई मसाले हैं। 1 छोटा चम्मच भर कर धनिया पाउडर है, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। कुछ साबुत मसाले हैं, 3 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 8-10 गोल मिर्च हैं, 1 बड़ी इलायची है और 2 साबुत लाल मिर्च हैं। हमारे पास गोल लाल मिर्च है तो हम वही डाल दे रहे हैं। आपके पास लंबी रहेगी तो वो डालिएगा। अब हमने कुकर को चढ़ा दिया है गैस पर, हाई फ्लेम पर इसको हमने चढ़ाया है। 2 कप पानी डाल दिया है इसमें। 1/4 चम्मच पिसी हुई हल्दी है, 1/4 चम्मच नमक है और जो हमने हरी मिर्च काट के रखा है उसमें से थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें डाल दे रहे हैं। इसको हल्का सा मिक्स दे देंगे और जो कटहल हमने काट कर रखा है उस कटहल को इसमें शामिल कर देंगे। इसको हमें हल्का सा उबालना है, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है। कुकर की लीड लगा दी है और हाई फ्लेम पर 1 विसिल होने का इंतज़ार करेंगे। 1 विसिल हो जाएगी फ़ौरन हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम कुकर को खोल देंगे। देखिए अच्छी तरीके से ये उबल चुका है कटहल हमारा। हमें 60% तक कटहल को उबालना है और बाकी ये मसालों के साथ पककर तैयार हो जाएगा, गल जाएगा। तो देखिए चाकू से हमने देखा तो ये 60-65% तक ये गला हुआ है। अब एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसके पानी को छान लेंगे, कटहल को अलग कर लेंगे, पानी को अलग कर लेंगे। पानी को हमें फेंकना नहीं है, पानी को अभी हमें हिफाजत से रखना है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब फिर से कुकर को हमने रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें 2 बड़ा चम्मच हमने तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है, देखिए इसमें से धुएँ निकलने लगे हैं। तो इसमें हम अपने सारे कटहल को डाल देंगे। हाई फ्लेम पर ही कटहल को फ्राई करेंगे। इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। बहुत एहतियात से चलाइएगा जिससे आपके कटहल टूटे ना। हल्के हाथों से इन्हें उलट पलट देंगे। कटहल में एक हल्का सा कलर आ गया है तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इस कटहल को निकाल लेंगे। कटहल को निकालने के बाद हमने फिर से गैस पे रख दिया है कुकर को। उसमें 4 बड़ा चम्मच हमने तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है तो हमने साबुत मसाले जो हमने लौंग, इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, गोल मिर्च, दालचीनी की लकड़ी और लाल मिर्च ली थी, सबको इसमें हम शामिल कर देंगे। मसाले क्रैकल होने लगे हैं तो अब इसमें हम लहसुन और अदरक को शामिल कर देंगे। लहसुन को हमने काटा नहीं है, साबुत ही डाल दिया है। 30 मिनट तक इन्हें क्रैकल कर लिया है। फिर उसके बाद इसको उसमें हमने जो प्याज काट कर रखी थी प्याज को डाल देंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इस पर एक हल्का सा पिंक सा कलर आ जाए, बस इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। देखिए अच्छा सा पिंक कलर आ गया है इसमें। अब इसमें हम हरी मिर्च को डाल दे रहे हैं और टमाटर जो हमने काट कर रखा है उस टमाटर को भी अब हम इसमें डाल दे रहे हैं। टमाटर को हमें गलाना है तो प्याज और टमाटर को एक साथ पका लेंगे। अच्छी तरीके से इसको हम चलाएंगे। अब हम इसमें 3/4 चम्मच नमक डाल दे रहे हैं जिससे हमारा टमाटर भी अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसको लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक पका लेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं तो अब इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। टमाटर हमारा गल चुका है, प्याज के साथ अच्छी तरीके से ये पक भी चुका है। जो ड्राई मसाले हमने लिए थे वो सारे ड्राई मसालों को इसमें डाल देंगे और जो पानी हमने निकाल कर रखा था उबले हुए कटहल का उसमें से थोड़ा सा पानी डाल देंगे और लीड को लगा देंगे और इसको इसमें 1-2 विसिल होने देंगे। 1-2 विसिल हो जाएगी तो इसको बंद कर देंगे और प्रेशर के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। देखिए प्याज गल गई है। अब पूरे मसाले के साथ प्याज, टमाटर, सारी चीज़ों को अच्छा सा हमें पका लेना है, बहुत अच्छा सा भून लेना है हाई फ्लेम पर इसको।
तो देखिए सारे मसाले भुन गए हैं, प्याज टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो जो हमने इसमें साबुत मसाले डाले हैं, चाहे तो आप निकाल लें, तो हम जो बड़े बड़े मसाले हैं उनको हम निकाल ले रहे हैं। मसाले जो बड़े बड़े थे, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये सब हमने निकाल लिया है। अब जो फ्राई करके हमने रखा हुआ है कटहल को, तो उस कटहल को इसमें हम शामिल करेंगे और मसाले के साथ थोड़ा सा उसको हम भून लेंगे। भुन गया है कटहल, तो जो पानी था हमारा बचा हुआ, उस पानी को हम डाल देंगे। जितनी आपको ज़रूरत होगी उतना पानी डालिएगा, जितनी आप ग्रेवी बनानी होगी उतना बनाइएगा। हम बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बना रहे हैं। बहुत ही डिलीशियस और स्वादिष्ट सा कटहल मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे, गैस को बंद करेंगे और अपने कटहल मसाले को अब हम सर्व करेंगे। इसे आप पूरी से, पराठे से या चावल के साथ भी अगर आप सर्व करेंगे तो उसके साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो इस रेसिपी को आप सभी लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा कि आपका कटहल मसाला कैसा बना। रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।